this camera. वेट डन वन भी क्या भाई डन? अरे अभी तो मैंने लिया भी नहीं। सर यहाँ पे इस कैमरा सेंटर में कैसा है? ये किसी और को पकड़ा दो यार। ऐसा घूम दो हाँ उज्जवल भाई खड़े हो गए घूम दो। ये आपकी हैबिट नहीं है समझ लो आप से पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ राजेश्वर जी राजेश्वर केके आपका जो शॉर्ट फिल्म हमने देखा हमें बहुत प्यारा लगा। सभी पब्लिक एकदम शांति से देख रहे थे, किसी ने मोबाइल यूज तक नहीं किया, ऐसा बहुत कम होता है। सभी को फिल्म बहुत पसंद आई शॉर्ट फिल्म। क्या कुछ कहना चाहिए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको प्रोजेक्ट मिला? तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए यहाँ पे और आपने हमारी ये छोटी सी प्यारी सी भरी हुई फिल्म विषाद आपने देखा। बहुत ही जैसे आप लोगों ने कहा कि बहुत ही गहरा फिल्म है, बहुत ही मतलब भावुक करने वाला फिल्म है। बहुत कुछ चुल मच रही है बोलने के लिए कि क्या है इस फिल्म में, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कल तक, क्योंकि कल हमारी फिल्म पॉकेट फिल्म चैनल यूट्यूब में रिलीज होने वाली है 5 बजे के बाद, शाम के 5 बजे के बाद। सो प्लीज आप सब लोग पॉकेट फिल्म में जरूर देखिए विशाल। एंड कीर्ति प्लीज योर कमेंट्स। It's very important film in today's time, and all of us are like technologically driven, and the AI is overpowering our emotions in some or other way, and it's influencing us. But I think, of course, technology cannot replace humans, but humans should not downgrade and should not compete themselves with the technology. And I think getting a chance to work on something on that part, which is our today's issue. And yeah, so that's a very amazing thing. Absolutely. And you had been an amazing actor, and Nilanjan and And I have to say the same about her. बहुत ही मतलब कमाल की एक्ट्रेस है, उसके साथ काम करके इतना मजा आया। मतलब बहुत ही भारी फिल्म है ये, लेकिन आई थिंक पर्दे के बिहाइंड द सीन्स वी डिडंट फील एनी भारीपन एंड सच, बिकॉज़ वी हैड अ लॉट ऑफ फन। तो इट वाज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद केतकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स मुझे भविष्य में मिले। Same here. And Nilanjan and Navneeta has written and directed this film with a lot of emotions and soul into it, and everything is properly curated so that we cannot go over the board as an actors also, and while making or writing the script also. So I think it's very amazing to see something different rather than just watching thriller and killer things. Killer So, things. yeah, so you can watch our film on Pocket Film. जी जी। Yeah. Something about the makers who have directed this film. हाँ, तो निर्देशक के बारे में ये बताना चाहूँगा, नीलांजन दत्ता और नवनीता सेन बहुत ही होनहार निर्देशक है। और FTII जो हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म इंस्टीट्यूट है, वो वही के पास आउट से दोनों नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स हैं। तो हालांकि सिर्फ उनके बारे में नहीं, मैं पूरे क्रू के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इतने मतलब इतना होनहार एक क्रू, इतनी हुनर है। मतलब विषाद में, विषाद इज नॉट जस्ट
कि मतलब मतलब सिर्फ आशीष जी का तो मतलब आशीष जी के साथ तो काम करना एक मास्टर क्लास ही है, उनके साथ उनके ऑपोजिट काम करना। आई थिंक हम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिला उनके साथ काम करने के लिए। बट बिहाइंड द कैमरा जो हमारे सारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं सब देर ऑल नेशनल अवार्ड विनिंग क्रू मेंबर्स एफटीआई के हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी मेहनत आप सबको दिखेगी हमारी इस फिल्म में। कल रिलीज होने वाले, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना। काम करके कैसा लगा एंड हैज ही सीन द फिल्म आई मीन बनने के बाद आशीष सर कितनी एनी आइडिया I don't and know. he is not here because we He's not here, very unfortunately. I don't know if Ashish sir has seen the film yet or not. That you have to answer. वो मुझे भी मालूम नहीं है कि अगर उन्होंने देखा होगा, बट आई एम श्योर कि वो बहुत ही एक्साइटेड है ये देखने के लिए, क्योंकि और उनके उनके परफॉर्मेंस के बारे में तो मतलब जितना भी हम कहें बहुत ही कम होगा, क्योंकि उनके साथ काम करना एक मास्टर क्लास है। सो भले मैं 4 दिन में मैंने जितनी भी तैयारी की, मैंने और ज़्यादा सीखा जस्ट उनके साथ वो 2 दिन शूट करके। एंड इट वाज जस्ट अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही मतलब सुनहरा मौका था। सो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ऐसे दिग्गज कलाकार के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। And actually, he made our job easy because एक pressure था कि आशीष sir आ रहे हैं. Exactly, So we both were like, exactly. has he arrived? And we were a little tense, but the moment he arrived and we all started seeing एग्जैक्टली together. और it was उनके just मुकाबले flawless. तो हम तो सिर्फ एकदम कच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, बट हमारे सिर्फ उम्र में नहीं तजुर्बे में भी वो हमसे कितने आगे हैं, कितने बड़े हैं। सो बट उन्होंने जैसे कीर्ति ने कहा कि उन्होंने कभी वो खौफ वाला जो माहौल है कभी भी वो सेट ना नहीं थे, क्योंकि वो आशीष विद्यार्थी है और हम सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उनको। बट एट द सेम टाइम बहुत मजा है उनके साथ काम करके और बहुत कुछ सीखा हमने। सो last week was full of pure emotions which we have seen on the screen आपकी जी। एक्टिंग हो मैम की एक्टिंग हो आशीष सर जी। की जो भी चीज़ें हमने देखी बहुत ही रॉ रियल जेन्युइन लग रही थी। अरे क्या लगता है क्या रीजन था क्योंकि हर तरह से हर चीज़ें बहुत निकल कर एक साथ सामने आ गई थी। प्रॉपर फिल्म मेकिंग हमें देखने को मिली। जी कीर्ति। I feel grief is something we all experience in life. Right, right. और हमने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होता है लाइफ में, and we can't really replace that person with anything or any other person or with any other experience. कितना भी आप कोशिश कर लो, but that is one thing. वो तो मतलब हाईएस्ट इमोशन है अपने लाइफ में, किसी को खोना। मुझे लगता है कि वही इमोशन के लिए फिल्म थी, एंड दैट्स हाउ इट जस्ट केम नेचुरल टू अस. मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ कि आई थिंक जो पूरा माहौल था ना विषाद का, वो बना बिकॉज ऑफ द स्टोरी। जो कहानी थी, आई थिंक कहानी के उस पॉइंट से ही हम मतलब हम दोनों आशीष जी तो ऑफ कोर्स वो तो ही वाज ऑलरेडी इन सिंक विद इट, बट हम दोनों के लिए आई थिंक जब हमने कहानी पढ़ा और फिर हमें लगा कि हाँ ये मतलब इसमें जितनी गहराई इस कहानी में, तो उसके बाद मेहनत तो मतलब आई गेस हमने की है। वो तो सिर्फ अभी जनता ही बता पाएगी कि हमने कितनी मेहनत की है नहीं, लेकिन हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कीर्ति ने कहा कि दुख एक ऐसी भावना है जो इनफैक्ट सारे नवरस में से सबसे गहरा ये रस होता है दुख, राइट। सो इसमें जो हम दोनों ने महसूस की, बिकॉज जिस तरीके से, और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे निर्देशक और कथाकार नवनीता सेन और नीलांजन दत्ता को, कि उन्होंने इतने सोलफुल ये कहानी लिखी। अगर आप मतलब जब आप लोग देखोगे इस फिल्म को मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ही आम कहानी है, ऐसा कुछ इट्स नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, कभी सुना नहीं हो, बट लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, मैं तो सबसे यही दुआ कर रही हूँ, सबसे यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें। कल रिलीज़ हो रही है पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ लव टू विशाल, दैट्स ऑल वी कैन प्रे फॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत प्यार दिया है गुड फिल्म मेकिंग इज वी ऑल लव्ड। और सबसे बड़ी बात, किसी ने मोबाइल देखा नहीं, सब लोग देख रहे थे, वेरी द बेस्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लाइक देखिए। हाँ, Basically, it's a small short film but made with a lot of heart. Stories by Navneeta, and basically tells that how sound and memory. Basically, the film talks about memory and how sound is something that we hear voices and we always recollect people whom we miss and we remember their voices. So this is something which I think inspired Navneeta to come up with the story. I think that's Navneeta can say. silence please, silence, silence, silence please, please 2 minutes. So the film is about many things actually, but I don't want to say too much.
because it will be released tomorrow on YouTube. But so without saying too much, it's about nostalgia for sure. It's about what finally it means to everybody. Also that human beings are not formulas. You can't. There is no algorithm to human beings. Everybody reacts differently to different situations. And या मतलब ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट शायद है फिल्म में अगर जब आप देखेंगे आपको लगेगा बट इट इज आई मीन इट इज आई थिंक दैट एवरीबडी विल इट विल रेजोनेट विद एवरीबडी Yeah, so the film is releasing tomorrow on Pocket Films YouTube channel and their app. We hope everybody watches and likes the film. And yeah, and if you watch the film, you will connect with it. It's a film I think people will connect with. Also tell us about the story and the kind of whole cinematic direction and all. So it was a good product which has come famous. Tell us about that. एक आसान में उतना हल्का पहलू पे काम करना और उसे बेहतर तौर पर दिखा के लेता है जो एक्टिंग वाइज हो डायरेक्टिंग वाइज हो हर चीजें बहुत कमाल की हो So basically, again, of course, being a short film, we had our limitations, but in that limitations, we tried to achieve the best possible. And this is the first time I collaborated with Navneeta in directing the film. And the camera, if you look at the camera is done by J.K. Jai Krishna. He's a renowned DOP, and he did a splendid job. Janvi, who's our production designer, did a splendid job. Ashu, our music director, he really carries the background music. Anmol, my sound mixer, and it's a sync shoot, so everything is synced. So Janil, my sound recordist, they all have put their heart into it, and Nitin of Navik for the VFX, because there's a lot of VFX which you may not realize that's in the film because it has gone so organically. So thanks to Nitin and Navik for the VFX. Can you expect big films from DTV? You कुछ करने वाले हैं आगे बड़ी फिल्म क्योंकि ऐसे Yeah. So and we are now working on a Hindi feature film, which again we both will be co-directing it, and it is co-written by Navneeta with another batchmate of mine, Rupal Das. I just produced a feature film. The shoot got over. It's called Agamya. It's directed by Rupal Das. It will release, and the next one, me and Navneeta, that we are doing is a Hindi thriller set in Bombay. we are actually constantly writing feature films and we are constantly like we are trying to make basically we are trying to find our own voice and even it's easier to find your voice when you're making a short film because people are so gracious मतलब सब लोग from आशीष जी to everybody our DOP इतना contribute किया है of course the kind of budgets that we have but everybody just gave their 100% and more than that. In a feature film also, we would like to find our own independent voice and bring unique concepts to the screen. So let's see, we are working on many things actually right now. one more question is that project is always because budget is also a constraint to make good film. Do you believe in that thing or if it is you can make with different budget also? Yeah, so that I will be very honestly speaking, cinema is an art of limit. So, when I say that, it means that even when I get what I get to make the film, it's not enough. So maybe I will say that a big budget film, even if they are getting 100 crore, maybe they needed 120 crore. So it is always a shortage. So you have to do your best in that. And Yeah. of course, also the number have to justify. You cannot also spend too much money. ऐसा भी नहीं है. It also has to be viable for the market. So I think for a short film, because thanks to Pocket Films that they liked it and they have taken it up. And otherwise, for feature films, I am very conscious about the budget. So my last two feature films also are in a certain budget. So yeah, budget is an issue, but we have to manage. Ashok, for you, Thank you so much.